गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं फिर से आपके सामने हूँ और मैं आपके लिए फिर से बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूँ। हम 7.2 को एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन बचा था 9th वाला वो हम कंटिन्यू करेंगे और साथ में 10th वाला। इसके साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे और साथ में कुछ आर डी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं कल आपको शायद PDF देना भूल गया था शीट की, वो मैं आपको दे दूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या लिखा हुआ हम ये चेक करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व। इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक मान लेते हैं, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये मान लेते हैं ए एंड बी। यदि ये ए बी है तो इसको इक्वल पार्ट्स में उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। तो पहला पार्ट मान लो ये है, दूसरा पार्ट ये है, तो तीसरा पार्ट ये है, तो चौथा पार्ट हमारे पास कहाँ हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा हमारे पास चौथा पार्ट। तो उसने बोला कि जो ए है वो और बी, तो ए और बी के बीच में इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है इस लाइन सेगमेंट को। तो 1 2 3 4। अब ये इक्वल पार्ट्स है, इसका मतलब ये भी 40 है तो ये भी 40 होगी, ये भी 40 होगी, ये भी 40 होगी। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 10 होगी, ये 10 होगी। लेंथ होंगी इनकी, या इनको मान लें कि ये 1 है 1 है 1 है 1 है, तो सब कुछ 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के यदि हम इसका नाम दे दें P, इसका नाम दे दे Q, इसका नाम दे दे R। इसका मतलब जो Q है ये 1 1, तो ये भी 1 1, तो 1 और 1 2, तो ये भी 2। इसका मतलब है कि जो Q है वो मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, ए बी का हुआ। हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक तरह की क्या है, लाइन सेगमेंट है। AB have 4 parts। AB के पास कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट्स हैं, इसका नाम है क्या, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB। और सबकी लेंथ क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि हम यह लिख सकते हैं कि AQ भी क्या होगा, QB के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि Q इज द मिड पॉइंट, किसका, मिड पॉइंट ऑफ AB का यदि मिड पॉइंट है, तो यदि Q मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारे पास X1, ये हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा X2, ये हो जाएगा Y2, और Q निकालना तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2। और हमारे पास यहाँ A और B की वैल्यू दी हुई है, ये दी थी -2 और 2, ये दी थी -2 और 2 ये दिया था, और 2 और 8 ये वैल्यू लिखी हुई थी। तो ये हमारे पास -2 और 2 है और वो 2 और 8 है। अब आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले तो मैंने रेशियो मेथड से बताया था, सेक्शन फार्मूला से बताया था, पहले मैंने सेक्शन फार्मूला से बताया था, वो मैंने जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था वो मैं बता चुका हूँ आपको। अब आपको यदि मिड पॉइंट है तो हमारा तरीका वही होता है कि Q1 यदि आपको निकालना तो क्या करते हैं, X1 + X2 डिवाइडेड बाई 2। तो X1 कितना है हमारे पास -2 और ये +2, तो मिला के कितना हो गया 0, तो Q1 आ गया। अब आपको निकालना है Q2, तो ये कितना होगा Y1 + Y2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। ये देखो 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 2 10, 2 से डिवाइड कर दो, तो Q2 कितना आ गया 5। तो इस तरीके से ये कितनी आ गई 5। तो इसका मतलब Q मिड पॉइंट के थ्रू हमारा आ चुका है। अब यदि हम चाहें तो AQ में P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो ये जाएगा P1 और ये क्या हो जाएगा P2। तो ये भी तो भाई इक्वल है ना डिस्टेंस इनका, AP और PQ के बीच में। यहाँ लिखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ का मिड पॉइंट क्या है P। तब हम फिर वही कहानी की P1 निकाल लेंगे। तो जब P1 निकालेंगे तो इसमें Q1 प्लस इसका -2, तो Q1 की वैल्यू कितनी आई है 0। तो इसका मतलब 0 प्लस -2 + 0 और डिवाइडेड बाय 2। तो -2 में 0 प्लस करोगे तो कितना होता है -2, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 तो कट गया, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इस तरीके से ये भी निकाल ले। P2 निकाल लो आप इसी तरीके से। तो यदि P2 निकालोगे तो फिर वही कहानी क्या है, ये वाला 2 और ये Q2, तो Q2 है 5 और ये है 2, तो 2 + 5 और नीचे 2, ये 2 से 2 नहीं कटेगा, कुछ लोग काट देते हैं, तो ये 7/2 हो गया। तो लगभग कितना आ जाएगा 3.5। तो ये आ गया हमारे पास कितना, P2 आ गया। अब उसने बोला है कि वैसे QR और RB भी आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो QR है वो RB के इक्वल है। इसका मतलब जो है R जो होगा वो R इज द मिड पॉइंट होगा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB।
अब आर भी तो मिड पॉइंट हुआ ना, अब आर भी मिड पॉइंट, तो हमको यहाँ निकालना पड़ेगा R1 और ये निकालेंगे R2। तो R1 निकालने के लिए फिर वही कहानी कि इसकी Q1 और H2, तो ये 2 है और Q1 0 है, ये देखो, तो 0 + 2, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2, ये कट गया कितना 1, तो ये R1 की वैल्यू कितनी आ गई इतनी। अब निकालना है आपको R2, तो फिर वही कहानी Q2 कितना है 5 पर ये कितना है 8, तो 8 5 13 जोड़ लो दोनों को डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 13/2, लगभग 6.5, इतना हमारे पास क्या आ गया R2। तो इस तरीके से मिड पॉइंट की मेथड से हमने इसके 4 पार्ट्स को डिवाइड किए गए क्वेश्चंस को कर लिया है। एग्जाम में पूछा जाए तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। 4 पार्ट्स में हमने रेशियो मेथड से भी करा चुका हूँ, अब आपको मैं ये मेथड भी मैंने आपको बता दी है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, लेकिन 3 पार्ट्स में ये वाली मेथड नहीं काम करती। जहाँ पर 3 पार्ट बोलेगा, मतलब ऑड बोलेगा तो 3 पार्ट भी ऑड है, तो फिर नहीं काम करेगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है वो, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में यदि आते हैं तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर दी हुई है हमारे पास, टेकन इन ऑर्डर। चलो अब हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, वैसे मैं बता चुका हूँ रोम्बस वाला, फिर भी बता, रोम्बस कैसा होता है, ये होता है रोम्बस। क्या होता है ये रोम्बस। रोम्बस में उसने बोला ऑर्डर में लेना, तो ABCD, तो A की जो वैल्यू है B की वैल्यू होगी, C की वैल्यू और ये D की वैल्यू। तो सबसे पहले मेरे पास A की कुछ वैल्यू दी हुई है 3 और 0, तो 3 और 0, ये दी है 4 और 5, तो 3 0 4 5, -1 और 4, -1 और 4, और ये वाली दी हुई है -2 और -1, -2 और -1, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, अब उसने बोला कि वर्टाइसेस हमारे पास, इनको ऑर्डर में लीजिए, हमको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। एरिया ऑफ जो रोम्बस है, पहले मालूम नहीं, वो एरिया निकालोगे कैसे भाई। सबसे पहली बात तो ये है, उसने पूछा तो नहीं कि चेक करो, बस वो बोल रहा है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो 1/2 D1 × D2, ये फॉर्मूला। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा तब तक आप कैसे करोगे। तो 1/2 D1 × D2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। तो आपको मतलब D1 और D2 क्या, D1 डायगोनल है, D2 भी डायगोनल है। इसका मतलब है आपको ये निकालनी पड़ेगी और आपको ये, पहले तो पता होना चाहिए ना कि निकालोगे क्या, तब तो आप निकालोगे, तब सबको साइड निकालते रहोगे, आपको प्रूफ थोड़ी करना। उसने खुद बोला है कि एरिया ऑफ रोम्बस दिया है, फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है। इसका मतलब आपको D1 की जरूरत है, D2 की जरूरत है, इसका मतलब हमको डिस्टेंस चाहिए। यहाँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, राइट। अब डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले AC। अब AC क्या एक डायगोनल है, छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। AC, अब AC इनके बीच में है, AC में वही फार्मूला कि भाई AC का क्या फार्मूला है, 3 -(-1), और ये क्या लगेगा होल स्क्वायर प्लस 0 में से -4 कर दो, 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट में तो करेंगे तो 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 कितना होता है 32। और ये मैं आपको अंडर रूट निकालना 32 का सिखा चुका हूँ कि अंडर रूट का 32 कैसे निकालते हैं। एक बार मैं ज़्यादा तो यहाँ फिर से बता देता हूँ आपको कि कैसे निकाला जाता है। 2 16 सा होता है, ये 2 8 सा एलसीएम लेना होता है, 2 4 सा होता है, 2 2 सा और 2 1 सा। जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर, इसका पेयर बना तो ये बाहर, इन दोनों का पेयर बना तो ये बाहर, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो 2 2 सा ये हो गया 4 और ये रूट के अंदर। ठीक, अब हमको निकालना है AC तो आ चुका, हमको निकालना है DB। क्या निकालना है DB, DB अनदर डायगोनल है, और DB यदि अनदर डायगोनल है तो DB निकालेंगे, और DB के बीच में ये है D और B, तो D और B के बीच में है तो 4 -(-2) का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट। फिर लगाएंगे प्लस 5 -(-1) का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो गया। ठीक, अब देखो माइनस माइनस का प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस का प्लस 5 + 1 6, 6 = 36, तो ये हो गया कितना 72 अंडर रूट। फिर इसका आंसर आ जाएगा करीब करीब वही 72 कितना होता है 9 8 = 72। वो मतलब मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, उसमें 72 को ब्रेक कर लो तो 36 2 = 72 होता है 36, और 36 किसका होता है 6 का, और रूट 2 किसी का पेयर नहीं मिल रहा तो 2 रूट के अंदर रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 36 × 2, ऐसे लिख सकते हो आप।
और 36 को दिया और तोड़ना चाहो तो रूट 36 रूट इंटू 2 तोड़ दो। रूट 36 का आंसर होता है 6 और ये रूट 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो सकता। तो हमारे पास डी भी आ गया 6 रूट 2। अब उसने पूछा एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस का रास्ता यहाँ से निकलेगा 1/2 और ये कितना है 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। तो 2 से 2 सा ये कट हो गया, 6 2 सा ये 12 हो गया और रूट 2 होता है 2। तो 12 2 से 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, मतलब कि यदि सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीग्रेड जो भी होंगे हमारे पास, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर जो भी होंगे सब में मीटर स्क्वायर लगेगा। तो इस तरीके से आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है। अब एरिया तो अदरवाइज आप क्या करते, ए बी बी सी सी डी सब निकालते रहते, पर क्या होता उससे ये नहीं होता। और दोनों की डायगोनल डिफरेंट है, इसका मतलब ये कंफर्म कह रहा है कि ये क्या है, एक रोम्बस के बारे में बात कर रहा है। अब हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, हमको भी सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से ध्यान देंगे। देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम नए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं और एग्जाम में करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसमें बोलो डिटरमाइन द रेशियो, डिटरमाइन द रेशियो, हमको क्या निकालना, रेशियो। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पॉइंट 13 and 27। पहले तो मैं लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ, मानना मेरी बात को, ये लाइन सेगमेंट ये थोड़ा अलग है, बिल्कुल ये बिल्कुल अलग है। ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। तो ये कितना है 1 3 और ये कितना है 2 7। अब समझो मेरी बात को, इसको मैं बना लेता हूँ कुछ कुछ बीच में, क्योंकि आएगा तो पॉइंट P1 P2। उसने बोला, मैं पढ़ता हूँ, डिटरमाइन द रेशियो, आपको रेशियो निकालने कंफर्म हो गया। इन विच द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल डिवाइड द लाइन सेगमेंट, मतलब जो इक्वेशन दी हुई है लीनियर की वो P के पॉइंट पर दी हुई है, मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है जो इस A और B को 2 रेशियो में डिवाइड करती है। उसने बोला ये इक्वेशन एक लाइन सेगमेंट को क्या करती है, 2 रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब जो 3x - y - 9 जो दिया है वो यहाँ की वैल्यू है। कहाँ की वैल्यू है, यहाँ की। अब यदि यहाँ की जो वैल्यू है तो यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग, P में क्या ले सकते हैं, P में ले सकते हैं हम लोग एक x और एक ले लें y। और यहीं पर एक उसने इक्वेशन भी दे रखी, क्या दे रखी है 3x + y - 9 इज इक्वल, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, यही लाइन इसको 2 पार्ट में रेशियो में डिवाइड करती है, AP रेशियो PB। तो निकालिए वो क्या रेशियो होंगे जिसमें AP और PB में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन उसने क्या बोला है, यहाँ x और y की इक्वेशन दी हुई है ये वाली, यहाँ की इक्वेशन ये है, लेकिन ध्यान रखना कि आप x और y लोगे तो ठीक है, आप चाहो तो P1 P2 भी लोगे तो वो x और y की वैल्यू ही कहलाएगी। यदि आपने मान लिया कि x और y लिया तो ठीक है, यदि आप P1 P2 लोगे तो P1 होगा x और P2 होगा y, मतलब क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, ये डिवाइड करती है AP को और PB को रेशियो में। तो ध्यान रखिएगा जो भी x और y की जो वैल्यू निकल कर आएंगी फॉर्मूले के थ्रू, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं डिटरमाइन द, ठीक है, ज्वाइनिंग। ओके चलिए 1 3 2 7। अब हमारे पास क्या है, ये 1 3 और 2 7 है। ये x y हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो, ऐसे क्वेश्चंस में रेशियो जब निकालना होता है तो आप M1 M2 यदि लेते हैं, आप यदि M1 M2 लोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आंसर निकालना आपके लिए। मैं कर देता हूँ, उसी मेथड से कर देता हूँ। चलो एक बार M1 M2 लेके, ताकि यदि नहीं भी आएगा तो कैसे आएगा पता चल जाएगा आपको, जो गलती नहीं करोगे। और एक को लेना होता है K रेशियो 1। क्या लेना होता है, इसको लेना होता है K और इसको लेना होता है 1। तो K रेशियो 1 मैं आपको दोनों से करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम M1 M2 ही लेके करेंगे कि आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं AP रेशियो PB। तो ये है M1 रेशियो M2। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, ये है 1, और x2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3, और ये हो जाएगा हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी है 7। और ये जो पार कर रहा है वो बाकी चीज़ है x और y। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा x निकालने के लिए। तो x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m1 × x2 m2 × x1, नीचे क्या होता है m1 + m2। y निकालने के लिए क्या होता है m1 × y2
m2 इंटू y1 और नीचे क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक, सॉल्व करें। सबसे पहले हम निकालेंगे x हमारे पास कुछ नहीं दिया है पर हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो m1 हमारे पास नहीं दिया तो m1 इंटू x2, ये कितना है 2, राइट, प्लस अब हमारे पास कितना m2, तो m2 भी नहीं दिया तो m2 इंटू 1, तो ये हो गया। नीचे क्या होता है m1 प्लस m2, ये आ गया। x की वैल्यू y निकाल लो यहीं पर, तो y निकालोगे तो m1 कितना नहीं दिया और y2 दिया है कितना है 7, इंटू में हो जाएगा 7 m2 और हमारे पास y1 नहीं दिया है तो इंटू में हो जाएगा 3। नीचे क्या हो गया m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू को क्या करो इस इक्वेशन में बाय यूजिंग इक्वेशन क्या है 3x प्लस y, अरे माइनस में 9 है ना, उधर जाएगा तो प्लस 9 बन जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ कॉपी करो तो ये हो जाएगा 2m1, x की जगह ध्यान देना, प्लस m2 और एक पूरे के साथ इनटू में क्या है 3 और डिवाइडेड बाय क्या था m1 प्लस m2। ठीक, प्लस लगा दो y की वैल्यू कितनी है 7m1, ये 3 बन जा 3 तो 3m2 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू में कितना है 9। हमको रेशियो ही तो निकालना है तो हम रेशियो निकाल रहे हैं, पुट कर रहे हैं हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके। अब आप सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर इंटू कर लो, या फिर हम क्या करेंगे m1 m2 दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम हो तो डिनोमिनेटर को सेम को क्या करते हैं सेम ही रखते हैं, कुछ नहीं करते। डिनोमिनेटर जब सेम हो तो सेम रखो, ऊपर वाले को प्लस है तो ऊपर वाले को प्लस कर दो और माइनस है तो क्या कर दो माइनस। जो 3 2 जा 6m1 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 9। अब क्या करोगे 6m1 और 7m1 कितना होता है 13m1 होता है तो 13m1, 3m2 और 3m2 कितना होता है 6m2 और इस पूरे का यहाँ क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो बन जाएगा 9m1 और 9m2। ये चीज़ तो आपको मालूम है कि जब इसका इंटू होगा तो पूरे में इंटू होगा। अब देखो 13m1 लाकर माइनस 9m1 कर दो और यहाँ क्या करो 9m2 पहले से रखा था, इसको m2 यहाँ ले जाओ तो ये हो गया 6m2, मतलब एक तरफ m1 एक तरफ m2। अब 13 में से 9 का कितना बचा लगभग 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 4m1 और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस 9 में 6 3m2। अब आपको m1 रेशियो m2 चाहिए है, ये आ जाएगा m1 यहाँ m2 यहाँ ले आओ, तो ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ इंटू में 4 था तो यहाँ चला गया, तो ये आ गया m1 रेशियो m2 तो 3 रेशियो 4। यही उसने आपसे पूछा था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, आपको अभी आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे जब हम अभी आगे करेंगे 7.3 के बाद 7.4 भी है शायद इसमें, तो उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन एक दिया हुआ तब भी मैं वहाँ एक बार और फिल कराऊंगा, पर मैंने अभी आपको अलग से करा दिया है। तो ध्यान रखिए जब एग्जामिनर का मूड घूम जाता है ना और एग्जाम में थोड़ा टफ पेपर बनाना होता है तो वो क्वेश्चंस को यहीं से चुराता है, यहीं से क्वेश्चंस को लेता है और यही वाले क्वेश्चंस को एग्जाम में देता है। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा और उसको बताऊँगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपके पास आर डी शर्मा है तो आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ममता बत्रा RS अग्रवाल। वैसे तो मैं इतना करा रहा हूँ कि इसके अलावा बाहर पेपर नहीं जाएगा इससे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कराई। बस अब दोबारा 3 बार 4 बार इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए अब क्या लिखा है, अब क्वेश्चन लिखा फाइंड द रेशियो इन विच ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये ठीक समझो, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -3p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। इसका मतलब है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम दे देते, कुछ नहीं दिया तो a और b। इसको डिवाइड करने वाला कौन है -3 और p डिवाइड करने वाले हैं, और ये है -5 और ये है -4 और ये है -2 और ये है 3। ये जो है ना ये डिवाइड करते हैं ab को 2 रेशियो में, और वो बोल रहा है कि p की वैल्यू आपको निकालना है। किसकी निकालना है p की वैल्यू। ठीक, तो फाइंड द रेशियो इन विच -3 एंड p, तो -3 एंड p
इन विच रेशियो -3 एंड P डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट AB। इसका मतलब है कि AP जो है रेशियो PB निकालना है, तो ये है M1 रेशियो M2, तो ये है X1 Y1, ये है X2 Y2, ये है XY। तो जरूरत नहीं है, यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू M1 इंटू X2 M2 इंटू X1, नीचे क्या होता है M1 प्लस M2। यहाँ y का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो M1 इंटू Y2 और M2 इंटू Y1, नीचे क्या होगा M1 प्लस M2। अब लगा लेते हैं x वाले का फॉर्मूला सबसे पहले, ठीक। अब हम लगा लेते हैं x वाले का फॉर्मूला, ये हो जाएगा -3 और P, और ये वाली हो जाएगी हमारे पास B। तो B में कितना दिया हुआ है -2 और 3, -2 और 3 ये दिया हुआ, तो ये हो गया B। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो M1 हमारे पास नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे M1 नहीं सॉरी x की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो जाएगा -3, और M1 हमारे पास नहीं है, पर X2 तो दिया है, X2 कितना है -2, तो ये रख लो -2 प्लस M2, तो M2 हमारे पास नहीं दिया, ठीक, पर X1 दिया है, X1 कितना -5, यहाँ रख लेंगे -5, और नीचे क्या होगा M1 प्लस M2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3M1 -3M2, और ये कर लो तो -2M1 माइनस प्लस का -5M2। अब M1 के साथ M1, M2 के साथ M2, ये आप बनाकर मत आइएगा वहाँ, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये -3M1 और ये +2M1 और ये -5M2 और ये +3M2। तो 5 में से 3 -2M2, क्योंकि एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा और आंसर नेगेटिव आएगा। बड़ी वैल्यू में 3 में से 2 गए तो -1M1, नेगेटिव नेगेटिव कट, और ये M1 यहाँ, तो ये M2 यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ का 1 इसके अपॉन में, तो ये आ गया M1 रेशियो M2, तो 2:1। कई बार बच्चे इसको 1:2 लिख देते हैं, और जैसे ही 1:2 लिखते हैं आपके आधे एक नंबर तो चले गए। तो थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस यूज़ करना है कि कौन सी चीज़ इनटू में है तो डिवाइड में जाएगी, और कौन सी चीज़ डिवाइड में है तो इनटू में जाएगी। तो ये तो हमने निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, y की वैल्यू, मतलब हमको p चाहिए है। तो p इज इक्वल टू, ये देखो ये है y की वैल्यू, यहाँ x और y है, ये x था ये y था, तो p की वैल्यू y है। अब फॉर्मूला लगा दो M1, तो M1 आ चुका है, अब हम M1 पुट कर सकते हैं। M1 कितना है 2, और y2 की वैल्यू चेक करो कितनी 3, तो ये हो गया प्लस, ठीक। अब M2, तो M2 कितना है 1, और यहाँ पर y1 कितना है, तो y1 ये -4 होता है, तो ये रख लिया -4। अब नीचे M1 प्लस M2, तो 2 + 1, तो 2 + 1 3, ये बन जाएगा 3p, 2 3 = 6 और माइनस प्लस का -4, तो 6 में से 4 गए 2, बड़ी वाली प्लस और p यहीं छोड़ दो 3। अच्छा ले जाने की जरूरत ही नहीं थी 3 को उधर, अपॉन में रहता तो भी आंसर, तो p की वैल्यू अगर 2/3.6 आ जाएगा लगभग। तो इस तरीके से मैंने ये करके भी आपको एग्जाम में दिखा दिया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और एग्जाम में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन धीरे धीरे मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अब आप देखो एक क्वेश्चन हम और लेंगे, और वो क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देखो। इसमें लिखा हुआ है कि वर्टाइसिस पैरेललोग्राम की है, टेकन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वैसे मैं शायद करा चुका, मुझे ध्यान नहीं है, पर फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसने बोला द पॉइंट ये आर द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की वर्टाइसिस है। सबसे पहले क्या बना लोगे, पैरेललोग्राम बना लो। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अभी हमने बना ली पैरेललोग्राम की वर्टाइसिस। इसने बोला है क्या, ये है हमारे पास 6 और 1, ये है हमारे पास 8 और 2, ये हमारे पास 9 और 4, ऑर्डर में ही लेना है, और ये है p और 3। तो ये है a, ये है b, ये है c और ये है d। फाइंड द वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वैसे मुझे याद है, हाँ कल मैं बता चुका, लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन बताया था, पर मैं आज फिर से बता देता हूँ आपको, राइट। अब समझो थोड़ा, देखो अपन को जितने की जरूरत है मैं इस बार उतना ही बताऊंगा भाई। अब मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा जो पिछले बार कल बताया था, आज मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और जिसकी जरूरत है ना हमको मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा, ठीक है। ध्यान देना। देखो आपको मालूम है इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, पर डायगोनल क्या करती है, बाइसेक्ट जरूर करती है।
तो इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल बाइसेक्ट किया और ये पार्ट इसके इक्वल, तो ये सेंटर को मान लो O, तो यहाँ O1 होगा O2 भी होगा। तो चाहे आप इसके थ्रू O1 O2 निकालो तो भी वही आएंगे, और चाहे आप इसके थ्रू निकालो तो O1 O2 वही आएंगे। तो सबसे पहले मुझे निकाल लेता हूँ मैं इस मेथड से O1। तो यदि मैं O1 इस मेथड से निकालूँ तो लिख लो कि AC एंड BD आर दी डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, इसका मतलब है O इज द नहीं AC एंड BD आर दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ लिखेंगे बोथ डायगोनल कैन बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, ये एक दूसरे को ये क्या करेंगी, ईच अदर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी एट O। अब यदि O पे बाइसेक्ट करके हमको निकालेंगे O1 निकालेंगे इस वाले से, तो ये हो जाएगा 6 + 9, मिड पॉइंट में थ्योरम से बताया था 9 6 15/2, ये आ गया O1। अब आपने O1 इसमें से निकाला इससे, यदि आप इसमें से O1 निकाले तो क्या दिक्कत है भाई, यदि इसमें से भी O1 निकाले तो वही आएगा, फिर से अगेन O1, तो 8 + P डिवाइडेड बाय 2, और ये O1 क्या होगा। अब हमें वही जरूरत है, जितनी की जरूरत हम उतना ही निकालेंगे, और ये O1 इसके सेम है, तो देखिए यहाँ पुट कर दीजिए 15/2 और ये 8 + P/2, 2 से 2 कट लाकर माइनस कर दो, तो 15 - 8 = P। तो ये आ गई 7 किसकी, P की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं, इसमें क्या क्या है हमारे फायदे क्या और कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। ओके, आप करते रहिए घर पे, आप पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो व्यक्ति पहला है नया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, पहली बार आया है तो, ताकि उसको समय समय पर नोटिफिकेशन का भी बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि जो प्रेस नहीं करेगा उसको मेरा वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा यूट्यूब पे अपलोड करूंगा वो आपको नहीं मिलेगा। और कई बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है कि वो बोलते हैं सर हमने सब्सक्राइब तो किया है पर हमें आपका वीडियो नहीं मिलता रात में 8 बजे, तो उसका रीज़न ये कि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। तो प्रेस कर लीजिए तो आपको वीडियो जो है पूरे के पूरे मिलते रहेंगे समय समय पे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।